अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ 2 का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी और अगर नहीं पसंद आई तो मैं फिर क्या ही कर सकती हूँ। और आज का पार्ट पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, बहुत ही ज़्यादा आप लोग बिज़ी हो गए हो और मैंने तो फिर शेयर करनी होती है तो मैं तो करूँगी ना स्टोरी, लेकिन आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते मेरे साथ, बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, ना पोस्ट पे कमेंट करते हो। और जो मैंने वो नई स्टोरी का शॉर्ट अपलोड किया था आपने तो उसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं किया। और हाँ, मैं बता रही हूँ वो थोड़ी सस्पेंस वाली स्टोरी है ना, तो बार बार मुझसे सवाल नहीं करने फिर आप लोगों ने। थोड़ा-सा सब्र रख के सुना और मुझ पे यकीन रखना है। और अगर आपको ज़्यादा बेसब्री हो तो आप उसको स्किप कर देना, क्योंकि मैं सिर्फ़ वो एक ही स्टोरी इसके बाद शेयर करने वाली हूँ, 2 तो मुझसे नहीं होती। तो चलिए हम अपनी स्टोरी के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा ना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके फिर बाद में मेरे साथ एंगेज भी रहा करें। तो चलें हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उफ़! कितनी ज़्यादा बातें कर लीं। फाइनली हमारा ज़हन जो कि अपनी प्यारी बेटी पिंकी को लेके घर आ ही चुका था, और शियान जो कि हद से ज़्यादा ही खुश था। और क्यों ही खुश ना होता, उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे उसकी बेटी की सूरत में उसकी माँ ही दोबारा उसकी ज़िंदगी में आ गई है। चाहे दूसरे लोग कितना ही प्यार कर लें और चाहे मामा उससे कितना ज़्यादा ही अच्छे से रहती हूँ, लेकिन वो अपनी माँ को सच में बहुत ज़्यादा मिस करता था। और अपनी माँ का जैसे बदला लेने के लिए तो वो यहाँ से चला गया था, और अब तो ऐसे लगता था जैसे उसकी माँ उसके पास ही आ गई है दोबारा से। वो बस बार-बार ज़हन को थैंक यू ही बोलता था, और ज़हन ने क्या ही कहना था। तुम सच में मेरे लिए एक ब्लेसिंग हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं होते, तो ये सब खुशी मेरे नसीब में ना होती। थैंक यू सो मच। अगर तुम उस दिन चले जाते या मैं तुम्हें खो देता, तो मैं तो सच में मर ही जाता। शियान जी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं उठ के आपको मारूँगा। ज़ैन जो कि बेचारा पहले ही अभी ठीक नहीं था, उसको जैसे कितना ही दुःख हुआ। हाँ, सही है, उठ के मारो, इसी बहाने उठोगे तो सही ना। हाँ, ठीक है, उठा लें, मेरा मज़ाक उड़ा लें, बताना भी नहीं मैं उठ सकता। उसने जैसे बुरा से मुँह बनाया था और शियान उसके पास ही आके बैठ गया। हाँ, मुझे पता है, तुमने बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त किया है, तुमने बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त किया है मेरी बेटी को दुनिया में लाने के लिए, और मैं इसके लिए भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा ही खुश हूँ, हद से ज़्यादा ही खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ शियान जी। हाँ, लेकिन मैं ज़्यादा ही खुश हूँ, और मैंने सोच लिया है, हम अपनी बेटी का नाम बेशक पिंकी रखेंगे, लेकिन मैं तो उसे मामा ही बोलूँगा। ये क्या बोले जा रहे हैं? आप अपनी बेटी को कैसे मामा बोल सकते हैं? ये कोई अच्छा थोड़ी लगेगा। तो मैं क्या करूँ? मुझे तो उसमें अपनी माँ ही नज़र आती है। बस बहुत ही हो गया, आप उसे सर पे ना चढ़ा लीजिएगा। आप कुछ और भी तो उसके लिए नाम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो फिर मामा से मिलता-जुलता क्या हो? आप उससे मिमी भी तो कह सकते हैं ना। आपके लिए वो बेशक मामा बन जाए, लेकिन है तो वो मिमी, हम उसको मिमी बोल सकते हैं। और जो मिमी भी नहीं बोलना चाहेगा वो उसे पिंकी बोल लेगा। ज़ैन ने जैसे हाल दिया था और शियान होश हो गया। हाँ, बिल्कुल, तुम कितने ज़्यादा समझदार हो। हाँ, तो मैं कोई क्रेज़ी थोड़ी हूँ जो आप मुझे कहते थे। ऑफ़ कोर्स नॉट बेबी, तुम बिल्कुल भी क्रेज़ी नहीं हो। क्रेज़ी तो मैं हूँ, जो कभी तुम्हें समझ नहीं पाता। थैंक यू, एक बार फिर से। ऐसे थोड़ी थैंक यू चाहिए मुझे, मैं कब से आपको मिस ही कर रहा हूँ। तो क्या करूँ फिर? क्या चाहिए मेरी जान को? शियान जो कि उसके पास ही लेट गया था। मिमी यानी कि पिंकी जो कि पास अपने छोटे से बेड पे सो ही रही थी। मुझे हाँ, बोलो ना क्या चाहिए? तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए, रिंग चाहिए, एक और ड्रेस चाहिए, क्या बोलो क्या चाहिए? कुछ खाने को दिल कर रहा है, मैं लेके आऊँ? नहीं, मुझे मुझे आपको किस करनी है। व्हाट? हाँ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, और कितना ही टाइम गुज़र गया है। कोई कितना टाइम नहीं गुज़रा, बस 1 महीना ही है जो हमने छुट्टियाँ की थी। बाकी तो हाँ, बस ठीक है, 1 महीना क्या कम होता है, और अभी पता नहीं कितना टाइम। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जानू, बस एक बार तुम्हारे स्टिचेज़ ठीक हो जाएँ तो फिर बस हमारी वही बहारें होंगी। डोंट वरी। और किसका क्या है, एक छोड़ के 100 ले लो तुम।
मैं तुम्हारा, मेरा सब कुछ तुम्हारा। वो एकदम उसके क्लोज़ ही हुआ था, लेकिन ध्यान करते हुए कि कहीं उसको कोई पेन ही ना दे दे, और फिर वो उसे किस करने लगा। हाय बेचारे! कितने ज़्यादा बिज़ी हो चुके थे किस में, और मामा जो एकदम ज़ैन के लिए सूप बना के ला रही थी, जैसे दरवाज़े में रुक गईं। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया था, लेकिन इतना शोर तो हो ही चुका था कि वो दोनों जैसे अलर्ट ही हो गए। शियान एकदम से पीछे हटा था और ज़ैन ने जैसे ब्लैंकेट में मुँह गाड़ लिया। मामा आ जाएँ। बेटा, मेरे ख़्याल से अभी तुम्हारी बेटी ज़्यादा नहीं तो बस 1 दिन की है ना? तो थोड़ा कंट्रोल कर लो। मामा हम तो बस किसी, और शांत बस चुप ही हो गया। हाँ, मुझे पता है, ये बस थोड़े से काम स्टार्ट होता कहाँ आगे ही चला जाता है। और तुम क्या चाहते हो? हाँ, अभी तुम्हारी बेटी 1 दिन क्या, अब तुम्हारा फिर से काम शुरू हो गया? मामा मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो बस ज़ैन। क्या ज़ैन? मैंने क्या किया? मामा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो देखिए बीमार पड़ा हूँ, मुझे तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं क्या करूँगा? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, क्या मैं कुछ करने की हालत में हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, यहूदी मेरे पास आए, और देखिए अब मैं क्या ही कर सकता था, मैं तो यहाँ से वहाँ जा नहीं सकता था ना, मुझे तो स्टिचेस लगे हुए हैं, इन्होंने खुद ही काट लिया, मैंने कुछ नहीं किया। झूठे कहीं के, क्या झूठ बोला मैंने कोई झूठ नहीं बोला। हाँ मामा, इसने कोई भी झूठ नहीं बोला, सब मैंने किया, मैं ही डर की हूँ, जा रहा हूँ मैं। जैसे नाराज़ होके जाने ही लगा था, और ज़ैन ने उसका हाथ पकड़ ही लिया। अच्छा, आप कर ही लिया जो करना था, तो आप बैठ जाए ना, मिलके सूप पिएँगे। ये क्यों सूप पिएगा? मामा को जैसे फिर से हैरानी हुई। क्यों? ये क्यों नहीं पी सकते? ये सूप तो तुम्हारे लिए है, तुम नए-नए मामा जो बने हो। हाँ, तो इनको भी दे दें, ये भी नए-नए पापा बने हैं ना। अरे पागल, घामड़ घूंचू कहीं के, तुमने इसे पैदा किया है। हाँ, तो इन्होंने पैदा करवाया नहीं है क्या? ज़ैन ने बोला था, और मामा ने जैसे सारी पीट लिया। तुम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। ये रखो बाउल, मैं जा रही हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। तुम और तुम्हारी ये क्रेज़ी बातें बस मेरी समझ से बाहर हैं। वो जैसे स्माइल करते हुए वहाँ से जा ही चुकी थीं, और ज़ैन जो कि अब शियान को पास बिठा के उसे सूप ही पिला रहा था। अच्छा शियान जी, ये पी लेना, नाराज़ नहीं हो, तुम पियो, मैं कोई नहीं हूँ नाराज़। तो मुझे पिलाएगा कौन? मैं तो बीमार हूँ। हाँ, बड़े ही तुम बीमार हो, ठरकी कहीं के। शियान का मूड एकदम से फिर से ठीक हो गया था, और वो उसे सूप पिला ही रहा था। उनकी लाइफ बस ऐसे ही अच्छे से और मज़े से गुजर रही थी, और देखते ही देखते जैसे पूरे 4 साल ही तो गुजर चुके थे, और इन 4 सालों में और कुछ बदलाव हो ना हो, लेकिन ज़ैन जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बदल गया था। हाँ, वो अब कोई रोता-धोता, बात-बात पे शियान जी करता ज़ैन नहीं था, बल्कि अब तो वो एक पूरा कॉन्फिडेंट सा बंदा था, और उसने शियान को बोल दिया था, वो कोई भी ऐसे हाउसवाइफ बन के नहीं रहेगा, उसे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। और शियान को क्या ही एतराज़ था। शियान जो एक आप एक्टर के साथ मॉडल था, और उसके भी अच्छी खासी लोगों में जान-पहचान थी। उसने बोला कि उसे भी करना चाहिए, एक्टिंग में कुछ तो कर ले, लेकिन ज़ैन ने बोला नो नो, वो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसका इंटरेस्ट कुकिंग में था, और शियान ने फिर उसके लिए एक रेस्टोरेंट बना ही दिया था, जिसका ओनर कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी वाइफ लैन ज़ैन, आई मीन वी ज़ैन था। ज़ैन जो कि दिन को रेस्टोरेंट संभालता था, और रात को वो और शियान बास अपने बच्चों के साथ ही थे। उनकी बेटी पिंकी जो कि अब 4 साल की हो चुकी थी, वो हद से ज़्यादा ही चालाक थी, और उनका छोटा बेटा, वो जो अभी सिर्फ़ 2 साल का ही था, और ज़ैन को सब कुछ सँभालना ही पड़ता था। जानू कितनी देर लगाओगे? मैं कब से बेड पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। शियान ने ज़ैन को कॉल की थी, जो किचन में उसके लिए कॉफ़ी बना रहा था। शियान जी मैं अभी आ रहा हूँ, आप प्लीज़ शीन को ज़रा सुला दीजिएगा। हाँ, सुला ही दिया मैंने उसे, मुझे सुबह शूटिंग पे जाना है, और तुम्हारे तो नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे। आपके लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ मैं, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है रात के 11 बजे ऐसे किचन में घूमता फिरूँ। आ रहा हूँ मैं। वो बस आ ही रहा था कि उसे रास्ते में पिंकी मिल गई। तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ, वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं क्या आपके कमरे में आ जाऊँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पहले ही शीन है, और बेड पे जगह इतनी ज़्यादा नहीं होती। तुम अपने रूम में रहो। लेकिन मामा, क्या मामा? बोल दिया ना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ज़ैन को तो हद से ज़्यादा ही बुरा लगता था, कोई उसके और शियान के बीच में आए, चाहे फिर उनके बच्चे क्यों ना हों। और उसका अलग रूम था ना, वो अपनी दादों के पास भी सो सकती थी। दादो जो कि अक्सर पापा के
टूअर के ऊपर होने की वजह से अकेली रहती थी और इसलिए वो उनके साथ सो ही जाती थी। ठीक है, फिर मैं मामू के पास जा रही हूँ, मैं उनको शिकायत लगा दूँगी। उसने जैसे एकदम से राजा का नाम ही लिया था और ज़हन चुप ही हो गया। हाँ जी, इन 4 सालों में राजा और रानी वो भी तो शियान लोगों के साथ ही शिफ्ट हो चुके थे। उनकी शादी के बाद 1 साल के बाद ही तो बाबा की डेथ हो गई थी और फिर ज़ैन ने और शियान ने उनको अपने पास ही बुला लिया था। वो अभी दुनिया को क्या ही समझते होंगे और ज़ैन भी यही चाहता था कि राजा उसके भाई की तरह उसके साथ ही रहे, उसके घर में रहे और राजा ने उसकी बात मान ही ली, लेकिन वो बिल्कुल इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। राजा का भी एक बेटा था और उसने उसका नाम प्रिंस ही रखा था। अरे जब वो राजा और रानी है तो उनका बेटा क्यों प्रिंस नहीं हो सकता? और प्रिंस के बाद तो रानी ने मज़े से बोल दिया था, फिलहाल उसे कोई भी बच्चे पैदा नहीं करने। अरे सांप के बच्चे जितने भी हों, होते तो सांप ही हैं। उसने कैसे बोला था और राजा तो जैसे नाराज़ ही हो गया था। और अब ज़ैन के बच्चों का मामू राजा था और राजा के बच्चों का मामू कोई और नहीं बल्कि ज़ैन ही था। और शियान और रानी बेचारे अंकल और आंटी के बीच में फँस के रह गए थे। ज़ैन मज़े से अपने कमरे में जाके बस कॉफ़ी पिला ही रहा था अपने हस्बैंड को कि राजा ऊपर से आए क्या? ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों का ठग-पान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 2 बच्चे हो गए हैं तुम लोगों के, लेकिन मजाल है जो एक-दूसरे को छोड़ें। हाँ, तो मैं क्यों ही छोड़ूँ? मेरी इतनी प्यारी वाइफ़ है। शियान ने जैसे ज़ैन को अपने करीब ही किया था और राजा के सामने उसके चीक्स पे एक किस खारी डाली थी। बेशर्म, बेहया, देख नहीं रही मैं इसका भाई सामने खड़ा हूँ। हाँ, तो तुम भी जाके अपनी वाइफ़ को करो, तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? कुछ भी। और तुम ये क्या फिर इसके साथ लगे पड़े हो ज़ैन? तुम्हें याद नहीं है आज सुबह हमने रेस्टोरेंट भी जाना है और वहाँ पे कितना सारा काम होता है। मैं हर चीज़ को सुपरवाइज़ करते-करते थक जाता हूँ। तुम जब देखो फ़ोन में बस घुसे रहते हो। तुम्हारी तो किसी से और हक़ ही ख़त्म नहीं होते अपने हस्बैंड के साथ। राजा जलकर ही बोल रहा था। हाँ, तो क्या करूँ? तुम्हारी वाइफ़ तुम्हें मुँह नहीं लगाती तो मैं क्या करूँ? ज़ैन ने भी बोल दिया था और राजा जो क्या नाराज़ ही हो गया। हाँ, बस ठीक है, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। ना मेरी उस वाइफ़ को, ना ही मेरे इस भाई को, ना ही उसके हस्बैंड को। ठीक है, चलो आ जाओ पिंकी, मामू तुम्हें स्टोरी सुनाएँगे। कौन-सी स्टोरी सुनाएँगे मामू? अरे वही साँपों वाली और कौन-सी आती होगी मुझे। आ जाओ, तुम और मैं बस अकेले हैं, हमारा कोई भी नहीं है। वो उसे लेके जा चुका था और शियान जो कि फिर से ज़ैन को अपने करीब ही काट चुका था। चलो ना जानू, आ जाओ, छोड़ो उसे, वो देख लेंगे दोनों। शियान जी, क्या है जी, बोलो ना। वो मैं कह रहा था कि शिन जो है 2 साल का हो गया है। हाँ, मुझे पता है 2 साल का हो गया है। नहीं, मैं फिर और भी कुछ कह रहा था। क्या कह रहे थे तुम ज़रा मुझे बताना सही से क्लियरली, मुझे समझ नहीं आ रही। वो मैं कह रहा था देखें बच्चों में 2 साल का डिफ़रेंस हो गया ना, तो अब तुम क्या चाहते हो? देखें, जब वो पिंकी 2 साल की थी, तो फिर जो मैं शिन के साथ प्रेग्नेंट था, तो अब शिन 2 साल का हो गया तो? तो मतलब आपको नहीं लगता अब कोई नया लाना चाहिए हमें? बकवास बंद ही करो। जानते हो ना शिन की बारी क्या ही हुआ था और पिंकी की बारी तुम्हारा कितना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था और शिन की दफ़ा तो उससे भी ज़्यादा। कितने ज़्यादा वीक हो गए थे तुम और मैं अपने बच्चों की लालच में ऐसे ही तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, समझ गए तुम? लेकिन शान जी, दफ़ा हो जाओ। मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है ना और अगर एक और बेटा या बेटी हो जाएगा तो आपका क्या ही जाता है। मेरा कुछ नहीं जाना, सब कुछ तुम्हारा ही जाएगा और मेरा क्या ही जाना है, सिवाय कुछ स्पर्म्स के, सारा कुछ तुम्हारा ही चला जाएगा। अपने आप को ज़रा देखो, कितना ज़्यादा काम करते हो, कितना ज़्यादा बर्डन होता है। तुम्हें घर को भी सँभालना होता है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, ऊपर से तुम्हारी वो जॉब, वो सब भी तो तुमने करना होता है। लेकिन शान जी, अच्छा चलें, वो डिंग-डोंग तो कर लेना। मैं कोई नहीं करने वाला। क्या होता है शियान जी, कुछ भी नहीं होता। नहीं, वो ख़त्म हो गया, मैं नहीं करने वाला। अच्छा, कुछ भी नहीं होता। अब ज़ैन एकदम से चुप ही हो गया था और अब वो ज़ैन जो कि इतना ज़्यादा चालाक हो चुका था, शियान को क्या ही बताता कि उनके कॉन्डम्स जो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए थे, वो तो बल्कि उसने खुद ही 2-3 पैक पकड़ के डस्टबिन के गिरा दिए थे। अरे! वो क्या करे, उसे एक और बच्चा चाहिए, उसे बच्चा चाहिए और बच्चे के लिए उसे कुछ भी करना है, तो ये क्या काम था? वो ऐसे ही सारी चीज़ें फेंक ही देगा।
शियान ने उसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ला के दी थी वो तो उसने कभी एक भी नहीं खाई। बस वो ऐसे ही था, और शियान अगर ऐसे प्रिकॉशन ना लेता तो आज तक उसके न जाने कितने और बच्चे हो ही जाते। और अब भी वो जैसे चुप ही हो गया। वो अभी ख़त्म होने वाले नहीं थे। तुमने कहीं उनको फेंक दिया? नहीं, मैं क्यों फेंकूँगा? मैंने कुछ भी नहीं किया। हो, तुम्हारा मैं क्या ही करूँ? कुछ ना करें, जो मैंने करने को बोला बस वो करें। मैं कुछ नहीं करने वाला। जाओ जाके शिन को देखो, वो उठ ना के आओ। नहीं, वो कोई नहीं उठा, के पास ही तो सोया हुआ है वो। ओके, तो मैं भी सोने लगा हूँ। वो जैसे सोने ही वाला था और ज़ैन जो एकदम जैसे ठरकी वाइफ की तरह उसके ऊपर के आ गया। ये क्या बात हुई? जब आपकी मर्ज़ी हो सब ठीक है, और जब मेरी हो तो? और तुम्हारी मर्ज़ी कभी नहीं होती, हमेशा ही होती है, और आपकी ड्यूटी है अपनी वाइफ को हमेशा ही खुश रखने की। उसने स्माइल करके बोला था, और फिर शियान के पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं। वो कहाँ था कि उसे रेजिस्ट कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। शियान जो कि अभी तक बस वैसे ऊपर ऊपर से मुंह बना के लेटा ही हुआ था, और जैन जो कि अब उसे प्यार किए जा रहा था। मैं खुद ही खाड़ लूँगा सांप, मुझे सांप भी पता है, सांप आता है मुझे। अरे वाह! पहला बंदा देखा है जो अपना रेप खुद ही खा रहा होगा। शियान ने जैसे दिमाग में सोचा था, लेकिन उसके लिप्स से पास हंसी थी। क्या सोच के हंस रहे हैं आप? कुछ नहीं, करो जो करना है तुमने, काट लो, मैंने तो कुछ भी नहीं करना। वो पास ऐसे ही लेटा हुआ था, और जहन जो कि अब उससे फिर से किसी काट रहा था। और फिर उसने खुद से ही तो अपने कपड़े भी उतार ही फेंके थे। वो शियान के सामने था, और शियान अभी तक खुद को कंट्रोल ही कर रहा था। नहीं 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 नहीं, उसे भी बच्चे चाहिए, लेकिन जहन को ऐसे हर्ट करके तो बिल्कुल भी नहीं। काश उसके पास कोई ऐसा जादू होता जिसके ज़रिए वो खुद ही बच्चे पैदा कर लेता। और अब वो क्या ही करे। जहन जो कि अब उसकी शर्ट भी उतार ही चुका था, और शियान अभी तक ऐसे पड़ा था। बस बहुत ही हो गया है, अब तो सच में मुझे गुस्सा ही आ रहा है। बस देख ले अब मैं क्या ही करता हूँ। जहन जो कि सच में अब जंगली बन चुका था, और उसने जैसे एकदम से शियान को बाइट ही कर लिया था उसकी चेस्ट पे। पागल कहीं के, बच्चों के लिए ये सब करोगे? हाँ, ये सब करूँगा, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए भी। समझ आई आपको? अच्छा जानू, जो तुम बोलेगे मैं करूँगा, आप काटो नहीं। हाँ तो बस ठीक है, करें फिर। जैन ने बोला था, और शिहान को अब अपना काम करना ही था जो कि उसकी ड्यूटी थी, एवरीडे वाली। और एवरीडे वाला काम भी तो उसे जैन ने सिखाया था। शिहान जो उसे कभी कभी बोल लेता था कि कभी तो वो आराम कर ले, लेकिन जैन वो तो कभी भी आराम नहीं करेगा, ना ही किसी को करने देगा। शियान के इतनी ज़्यादा परहेज़ के बाद ही तो उसके पास 2 ही बच्चे थे, वरना तो और हो ही जाने थे। वो अब जैसे मज़े से एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे, और ज़ैन जो कि अब फिर से बच्चों की फरमाइश कर रहा था। बाबू देखो, मेरी बात समझो, तुम हो ना मेरे बच्चे, तुम मेरे बेबी हो, मुझे तुमसे प्यार है, और हमारे बच्चे हैं ना, काफ़ी हैं। और तुमने सुना नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे, तो क्या है, हम 10-12 पैदा कर लेंगे ना, उनमें से कोई 1 तो अच्छे निकल ही आएँगे। अगर ये वो 2 अच्छे ना निकले तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर जब हम लोग बूढ़े हो जाएँगे हमारा ख़्याल कौन ही रखेगा? ज़ैन ने बोला था, और शियान जो कि अब चुप ही हो गया। 10-12 बच्चे, हाँ, और तुम क्या ही सोच सकते हो, तुम सी सेक्शन से 10-12 बच्चे कैसे पैदा कर लोगे? 2 तो तुम पैदा कर चुके हो, और अब तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 का ऑप्शन है। हाँ, तो आप ऐसा करें ना, 3-3 करके पैदा करवा लें, 4-4 करके पैदा करवा लें। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, चुप हो जाओ और सो जाओ। ओह! अच्छा सही है डैडी, अब मैं सोने लगा हूँ। ये वर्ड उसे शियान ने सिखाया था। जब भी उसे डैडी बोलता था उसे कितना अच्छा लगता था। हाँ, मेरा बेबी सो जाओ। और सुबह जब सब लोग ब्रेकफास्ट पे ही बैठे हुए थे, तो पिंकी जो कितनी ज़्यादा नाराज़ नाराज़ थी। शियान उसके करीब गया था उसको मनाने के लिए, लेकिन उसने मुँह ही बना लिया। जाएँ जाएँ, अपने बेबी के पास जाएँ, मैं कौन हूँ? अरे बाबू, तुम ही तो मेरा बेबी हो, मेरी बेटी हो, मेरी जानू हो। शियान ने उसे गोद में ही उठाना चाहा था, लेकिन वो एकदम से उतर गई। मैं कोई आपकी बेबी शोना बाबू नहीं हूँ, ये है। उसने जैसे ज़ैन की तरफ इशारा किया था, और मज़े से सीरियल खाते ज़ैन का स्पून जैसे नीचे गिर गया। क्या बकवास किए जा रही हो तुम?
हाँ तो और क्या, मैंने सब सुन लिया है। पापा कैसे ही आपको मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरा बाबू और मेरा सोना कहते हैं, तो मैं क्या हूँ और शीन क्या है? हम क्या ज़मीन से उगाए हैं या आसमान से टपक पड़े हैं? अरे जानू, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो। तो फिर आपने हमारी मामा को अपना बच्चा क्यों बना लिया है? बोले, और हम मामा के बच्चे हैं, तो आप हमारे कौन हुए? क्या आप हमारे ग्रैंडफ़ादर हो गए? क्या ही बोले जा रही हो तुम, कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई हो। शियान जो कि एकदम से पूरा रेडी पाट चुका था। मैं क्यों होने लगा तुम्हारा ग्रैंडफ़ादर? हाँ, तो बस ठीक है, हमारी माँ को अपना बच्चा कहना बंद करें, समझ आई? अरे वो तो मैं प्यार से कहता हूँ। हाँ, तो प्यार के लिए क्या बच्चा कहना ज़रूरी है? आपके बच्चे कौन हैं? हम मैं और मेरा छोटा भाई हैं, और अगर आपको और बच्चे चाहिए ना तो और पैदा कर लें, लेकिन हमारी मामा को बच्चा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके माँ-बाप हैं, वो दादू और दादी हैं ना, वो उनके माँ-बाप हैं और वो आपके भी हैं, तो बस ठीक हो गया। आइंदा से उन्हें बच्चा मत बोलिएगा, और अगर उनको बच्चा बोलना है तो ठीक है, उनको गोद में बिठाएँ, उनको स्टोरी सुनाएँ, और मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपसे। अच्छा बापू सुनो ना, नाराज़ नहीं होते। शियान ने जैसे उसे तोतला-सा बोल के खुश करने की कोशिश की थी और वो और ज़्यादा ही नाराज़ हो गई। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? हाँ, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। मैं 4 साल और 3 महीने की हूँ। मुझे सब समझ आता है, ठीक है? तो मुझे ये बटरिंग करना बंद करें। अच्छा, अब तुम कैसे राज़ी होगी? बताओ, तुम्हारी नाराज़गी कैसे दूर होगी? ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंगो आइसक्रीम ले दें मुझे, और मुझे जानू, सोना, बाबू मुझे कह के बुलाया करें। ओके माय बाबू, जैसे तुम बोलो। शियान एकदम से अपनी बेटी को मना ही चुका था और ज़हन का मुँह ही बन गया। अरे क्या था जो उसका हस्बैंड उसे प्यार से बोल देता था, लेकिन ये उसकी तेज़ बच्ची, और बच्चा भी तो वैसे ही होने वाला था। हाँ, बिल्कुल, जो उसके प्यार में काँटा बाँध रही थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बाबू तुम किधर जा रहे हो? उसने सीरियल ज़्यादा ही छोड़ दिया था और ज़ैन अब उठ के जाने लगा था। शियान के पूछने पर बस उसने मुँह ही बनाया था। जहन्नुम में जा रहा हूँ, जाना है क्या? अच्छा चलो सही है, आते हुए कुछ ले आना, वहाँ पे कोई तंदूरी चिकन तो बना ही होगा, नहीं तो अपने ही बनवा लाना, मैं और पिंकी मिल के खाएँगे। उसने बोला था और पिंकी जो कि अब उसकी तरफ देख के हँसने लगी, और ज़ैन मुँह बना के जा ही चुका था। हाँ, बाप-बेटी दोनों ही शैतान। इनकी सारी बातें सुन के रानी जो के पास मुँह नीचे किए की कर रही थी, और राजा को एकदम से गुस्सा ही आ गया। नहीं तो तुम्हारे दाँत किस खुशी में निकल रहे हैं, हाँ? जब देखो हँसती रहती हो, कोई काम भी कर लिया करो। तुम्हें नहीं पता मैं कब से भूखा बैठा हूँ, बंदा कोई ग्लास दूध का ही पूछ लेता है। हाँ, तो तुम्हारे हाथ नहीं है जैसे पहले फ्रिज से बॉटल निकाल के पीते थे, जाके पी लो। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मुझे प्रिंस को स्कूल भेजना है। चलो बेटा, तुम? राजा को एकदम और गुस्सा आया था। वो उठने ही लगा था और उसकी आइज़ कैसे गुस्से से भर गई थी, और शियान ने जैसे उसे रोक लिया। ये खबरदार जो मेरी बहन को कुछ भी बोला हो तो। देखिए ना भैया, ये क्या ही बोले जा रहे हैं, मुझसे गुस्सा करता है। इसी वजह से तो हमारा पास एक ही बच्चा है, ये मुझसे प्यार ही नहीं करता। रानी एकदम से रोना ही शुरू हो गई थी, और शियान जो कि अब उसे चुप ही करवाने लगा। ये बात दोनों भाई ऐसे ही हैं, चुप हो जाओ, मेरी बहन चुप हो जाओ। अब हम इनके हत्थे चार के हैं तो क्या ही कर सकते हैं। चलो जाओ, मेरे भांजे को तैयार करो, फिर उसे स्कूल छोड़ने जाना है। और चलो पिंकी, तैयार हो जाओ, भैया के साथ स्कूल जाओगी ना तुम? कौन-सा भैया? पिंकी जो एकदम से उठी बैठी थी। भैया मतलब प्रिंस तुम्हारा भाई नहीं है? कौन-सा भाई है वो? मेरा बिल्कुल भी भाई नहीं है, और मुझे सब पता है। ये जो अंकल आंटी हैं, ये ना तो आपके सगे रिलेटिव्स हैं, ना ही मामा के। तो ये मेरा भाई कैसे हो गया? वो मेरा फ्रेंड है, और आप अभी से मुझे कन्फ्यूज़ करना बंद करें। लेकिन सारे बच्चे तो बहन-भाई होते हैं ना? कोई बहन-भाई नहीं होते। जैसे आप और मामा पहले भाई-भाई थे, फिर हस्बैंड-वाइफ बन गए। वो बोली थी, और शियान जो कि अब चुप ही हो गया। उसकी बेटी जो सच में उसकी माँ थी, इसीलिए तो उसे मिमी और कभी मामा ही कहता था। अच्छा मेरी माँ, आप जाओ तैयार हो जाओ और इस प्रिंस के साथ चली जाओ। हाँ, तो जाना तो है मुझे, आप ही कब से बातों में लगाए रहे हैं। वो बस तैयार होने जा ही चुकी थी, और शियान देख ही रहा था। उसकी 4 साल की छोटी-सी चलती-फिरती मामा। हाँ, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो जैसी है, बहुत अच्छी है।
और वो अपने बाप की तरह ही अकड़ू और खड़ूस है, जो किसी की नहीं सुनती। और शियान भी तो कभी भी किसी की नहीं सुनता था। सारे की सारी क्वालिटीज़ उसने अपने बाप से ही ली थी। उसकी माँ की शक्ल से लेके बाप के नखरों तक हर चीज़। जैन ने तो बस उसे अपने अंदर रखा था और पैदा ही कर दिया था। बाकी तो उसका कोई भी काम नहीं था, सिवाय उसे दूध पिलाने के, और बाकी खून पीने का काम तो अच्छी तरीके से कर ही रही थी। टाइम जो कि और ज़्यादा तेज़ी से बस गुजर ही रहा था। मिमी यानी कि शियान की छोटी मामा बड़ी हो चुकी थी, पूरे 20 साल की। और शिन के बाद उसके 3 भाई और भी हो ही चुके थे। ना ना करने पर भी बस वो हो ही गए थे। और वो तीनों जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारे थे अपनी माँ को। बड़े दोनों बच्चे जो बस शियान के थे और छोटे तीनों जैन के ही थे। और अब मिमी जो फिर से नाराज़ होकर बैठी पड़ी थी। शियान जो कि सर पकड़ के बैठा था और उसकी दूसरी साइड पे राजा भी था। उसकी हालत भी तो ऐसे ही थी। जैन और रानी का भी यही हाल था। ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? क्या पता है पापा, मैं प्यार करती हूँ, मुझे उससे ही शादी करनी है। लेकिन वो बिल्कुल भी, मतलब तुम समझ रही हो ना, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्या है? क्या है उसमें? देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ मिमी। क्या मामू, आप क्या समझाएंगे? तुम ऐसे नहीं कर सकती। वो मेरा बेटा है, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। राजा जो कि उसे समझा ही रहा था। मिमी और प्रिंस जो कि बस इतने साल साथ रह रह के एक दूसरे को अपना दिल ही दे बैठे थे। और अब मिमी जो कि जिद कर रही थी वो उससे शादी करेगी। प्रिंस जो कि अपनी माँ से इतना ज़्यादा ही डरता था, वो तो कुछ बोलता ही नहीं था। और राजा, उसके आगे भी वो कहाँ ही बोलता था। वो इकलौता था, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन पिंकी तो ऐसी नहीं थी ना, उसने बोल ही दिया था। शियान को और कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रिंस, वो तो एक नाग का बच्चा था ना, वो इंसान थोड़ी था। वो कैसे ही मिमी की शादी उससे करने के लिए रेडी हो जाता। अब वो क्या करे, कैसे ही उसे समझाए? मिमी को कोई सच्चाई पता नहीं है और ना ही प्रिंस को। वो बस एक इंसान ही तो है अभी तक। उसके पास अपनी सांप वाली कोई भी पावर नहीं थी। देखो मेरी बात सुनो मिमी, वो तुम्हारे लायक नहीं है। अब रानी उसे समझा रही थी। क्यों आंटी, क्या है उसमें? क्या वो चलता फिरता नहीं है? क्या वो खाता पीता नहीं है? क्या उसके पास नॉलेज नहीं है? क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? क्या वो अच्छा नहीं है? क्या वो काइंड नहीं है? क्या वो स्वीट नहीं है? हाँ, वो सब है, लेकिन रानी भी अब चुप ही हो गई थी। लेकिन वेकिन क्या? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मुझे क्यों नहीं बता रहे? मैं बताता हूँ। राजा जो कि एकदम से मिमी के सामने ही आ गया था और उसने अपनी आंखें जो एकदम से बंद करके खोली थी। वो दोनों अब ग्रीन हो चुकी थी और मिमी जो कि एकदम से जैसे ठहर ही गई। इसलिए ये है हमारी सच्चाई बेटा, हम तुम लोगों की तरह इंसान नहीं हैं। तुम एक इंसान हो और मेरा बेटा, वो आज नहीं तो कल अपने रूप में आ ही जाएगा। क्या तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो, जो तुम्हारी तरह का इंसान भी नहीं है? बोलो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे भाई की बेटी हो। और शियान, हाँ ये ठरकी, इससे भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने दूँगा। क्या तुम एक सांप के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लोगी? बोलो, ये पॉसिबल नहीं है ना? राजा बोल रहा था और पिंकी थोड़ी देर के लिए चुप ही थी। उसकी आंखों से जैसे आंसू ही गिर रहे थे। वो क्या करेगी अब? हाँ, सबको यही लगता था वो दुखी होगी, रो पीट के चुप ही हो जाएगी। शियान जो कि उसके करीब आया था और उसने उसे गले ही लगाना चाहा था और वो लग भी गई। पापा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो इसके अलावा भी कुछ होता, मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं था पड़ना। और आप लोग क्या समझते हैं कि उसने मुझे बताया नहीं होगा? उसने मुझे सब बता दिया है। वो इंसान नहीं है, उसने कुछ भी नहीं छुपाया। लेकिन ये सब उसे किसने बताया? राजा और रानी एकदम से बोले थे। उसे सब भी पता है। जब भी वो रात को कभी निकलता है तो कैसे उसकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है। वो इसे एलर्जी समझता था, लेकिन बाद में वो समझने लगा। वो खुद को जान गया अंकल, उसे सब पता है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पापा की बेटी हूँ ना, मैं शियान की बेटी हूँ। और अगर पापा
इतने ज़्यादा डिफरेंस होने के बावजूद मामा से प्यार कर सकते हैं, उनको अपना सकते हैं, उनसे शादी कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ तो एक इंसान थी ना, वो एक इंसान है, वो कोई सांप थोड़ी है। शियान उसे प्यार से समझा रहा था। हाँ पापा, लेकिन मेरा प्यार भी तो आप जैसा है और मैं आपकी बेटी हूँ। आपको क्या लगता है, क्या मुझे आपसे एक कदम आगे नहीं होना चाहिए? और तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? वो क्या होंगे? वो जो भी हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस आप लोगों की इजाज़त चाहिए। मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ और वो मुझसे। हम दोनों आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और उसने बोला था, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो वो चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। सब आप चुप भी हो चुके थे। मिमी, यानी कि शियान की प्यारी मामा की आंखों में बस आंसू ही थे और वो कैसे ही उसे रोते हुए देख सकता था। अब क्या ही हो सकता है, प्यार कोई देखता थोड़ी है कि वो किससे हो रहा है। वो इंसानों तो क्या जानवरों से भी हो ही जाता है। और प्रिंस वो तो कौन सा जानवर था, वो इंसान ही तो था ना। हाँ, क्या हुआ जो कभी कभी वो सांप बन जाएगा? तो शियान उसे उसके बचपन से ही जानता था, वो कितना अच्छा था, वो कभी भी मिसबिहेव नहीं करता था। और शियान के चारों बेटों के साथ वो कितना अच्छा था, कितना ज़्यादा ही फ्रेंडली था, जैसे वो उनका बड़ा भाई हो। और शियान के दिल ने जैसे एकदम से हाँ ही बोल दी थी। उसे अपनी बेटी की खुशी चाहिए। वो इस लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता जो बिल्कुल उसकी माँ की जैसी है। ओके, ठीक है बेटा, जैसे तुम बोलोगी वैसे ही होगा। शियान जी, जैन उसके पास आया था उसको समझाने। वो सही कह रही है जैन, प्यार कभी भी कुछ नहीं देखता। वो पागल हो चुकी है। वो जो आप बोलते हैं वो हो चुकी है, वो क्रेजी हो चुकी है। वो कोई भी क्रेजी नहीं है जैन, कोई भी प्यार करने वाला क्रेजी नहीं होता। और ये क्या उसका कसूर है कि उसने जिससे प्यार किया वो इंसान नहीं है? या क्या ये प्रिंस का कसूर है कि वो इंसान नहीं है लेकिन उसे एक इंसान से प्यार हो गया? हाँ, क्या उनको ज़िंदा रहने का, खुश रहने का कोई हक नहीं है? और मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। फिर आप क्या नई नस्ल बना लेंगे, आधे इंसान और आधे जानवरों की? शियान ने जैसे चुप करके आप उससे इशारा ही कर दिया था कि वो भी चुप ही हो जाए। जैन चुप ही हो गया था। शियान को पता था उसे मना ही लेगा। और फाइनली उनकी बेटी की शादी भी हो ही चुकी थी। प्रिंस जो कि एक नाग ज़रूर था लेकिन वो एक अच्छा इंसान भी था, उनका प्यारा सन इन लॉ। और फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसका डर जैन और बाकी साहब को था। शियान तो पहले ही मान चुका था। एक इंसान से शादी करने के बाद और उसके क्लोज होने के बाद प्रिंस साहब दोबारा से सांप थोड़ी बांध सकता था। और राजा जो कि इस बात पे हाथ से ज़्यादा ही खुश था, वो उसे ले गया था किसी और पापा के पास। और उसने कितनी ज़्यादा ही मेहनत की थी, कितनी ज़्यादा दुआएं मांगी थी। फाइनली प्रिंस अपने नाग रूप से आज़ाद हो ही चुका था। और ये तो उन्हें बहुत बाद में ये कि सपेरे ने बताया था, अगर कोई सांप किसी इंसान के साथ फिजिकल हो तो वो अपनी पावर्स को खो ही देता है। और ये तो उनके लिए अच्छी बात ही थी। और बस साल ही गुजरने से पहले तो मिमी जो कि एक बच्चे की माँ बन चुकी थी और शियान और जैन जो कि ग्रैंड पेरेंट्स ही बन चुके थे। और जैन जो के पास शर्माता ही फिरता था, अरे देखो मेरी उम्र है क्या, मैं कहीं से लगता हूँ कि मैं नानो बन चुका हूँ? हाँ तो क्या मैं लगता हूँ क्या? हाँ तो आप लगते नहीं, आपके बाल सफ़ेद नहीं हो चुके? पागल, मैं कोई नहीं हूँ, मैं कोई भी पुट्ठा नहीं हूँ। आप पुट्ठे ही हैं, मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा यंग, स्मार्ट और हैंडसम। और मेरे बच्चे, क्यों बॉयज़ कौन ज़्यादा हैंडसम है? ऑफ कोर्स मॉम, हमारे डैड हैं, और कौन होंगे? तो मैं क्या हूँ? आप तो ब्यूटीफुल है मामा, आपसे ज़्यादा कोई प्यारा हो सकता है क्या? वो जैसे उसे मक्खन ही लगा रहे थे और मक्खन ला के चुका था। उसके तीनों छोटे बेटे जो कि उसके साथ ही लिपट चुके थे। और शिन जो कि अब पास बैठा के साथ देख ही रहा था। हाँ, उसकी क्रेजी से फैमिली ऐसी थी जहाँ पे माँ बाप अभी तक आपस में कंपटीशन ही करते थे। और और कुछ टाइम के बाद तो अब जैन जो कि फिर से ही डेस्परेट हो रहा था। अब तुम्हें क्या है? हाँ, तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड आ गया, अब भी तुम्हें चैन नहीं है? क्या चैन करूँ मैं? जिसके पास आप जैसा हैंडसम बंदा हो वो कैसे सुकून से रहे? हाँ तो हैंडसम बंदे को चैन करने दो फिर। नहीं, कोई नहीं चैन करना। आए ना, कितना टाइम हो गया है,
मेरे ख्याल से 4 दिन हुए हैं। नहीं, 4 दिन और 15 घंटे। यार कुछ शर्म कर लो, हमारे कितने बच्चे हो चुके हैं और हमारी बच्ची का भी बच्चा हो चुका है। तो मैं क्यों शर्म करूँ? शर्म तो उनको करनी चाहिए जो कि इतने छोटे-छोटे होके माँ-बाप बन गए। तो क्या तुम छोटे नहीं थे जब तुम बने? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं छोटा-सा था जब मैं ऐसे बच्चों को पैदा कर गया। अभी तो मेरी उम्र है जीने की, मज़े करने की, ऐश करने की। आहे ना करते हैं। लेकिन मैं तो बूढ़ा हूँ। 4 साल से कोई आप बूढ़े नहीं हो जाते। इधर आ जाएँ। उसने जैसे शियान को खींच के अपने ऊपर ही गिरा लिया था और शियान बस आगे अपना कंट्रोल खो ही चुका था। हाँ, शियान अब अपनी क्रेज़ी वाइफ़ को क्या ही बताए। उसे ऐसे अच्छा लगता है जब वो उसे खींच के अपने ऊपर गिराता है, जब वो उसे बार-बार अपने पास बुलाता है, इसलिए तो वो नखरे करता है। वरना वो तो खुद ही उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ही डेस्परेट होता है, उसके क्लोज़ होने के लिए। उसको तो बस यही उसकी बातें, उसकी यही हरकतें ही प्यारी लगती हैं। जो इतना बड़ा हो के भी आज भी एक बच्चे की तरह ही रहता है, उसका छोटू सा बेबी ज़ैन। आई लव यू डैडी, आई लव यू सो मच। आप मेरे सबसे अच्छे डैडी हो। हाँ, बस ठीक है, अब बच्चों के सामने नहीं बोल देना, नहीं तो वो फिर बोलेंगे। हाँ, तो उनको अब समझ आ ही गया होगा कि मैं कौन से डैडी की बात कर रहा हूँ। वो स्माइल करके बोला था और शिहान अब उसे हग करके लेट चुका था। आई लव यू टू माय बेबी। और चाहे हमारे कितने ही बच्चे होंगे, चाहे बच्चों के बच्चे होंगे, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार हो, मेरा सबसे पहला बच्चा तुम ही हो। मेरा प्यारा सा, मेरा क्यूटू सा, मेरा क्रेज़ी सा, हाँ और कभी-कभी थोड़ा मोटू हो जाने वाला, मेरा बेबी ज़ैन। आई लव यू टू मेरी जान। हमेशा ऐसे ही रहना, कभी अपने इस अंदर के बच्चे को मारना नहीं। हाँ, तो नहीं मारेंगे ना, उसे पैदा कर लेंगे। अब फिर मुँह से ही पैदा करना, ठरकी पागल कहीं के।